हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच युवा साथी उपस्थित हुए हैं, उन सबको मैं मेरे ओर से सेवा जोहार करता हूं। और हमारे बीच हमारे बैतूल जिले के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भैया हेमंत वागदरी जी आए हैं, मैं उनका भी भीमपुर ब्लॉक की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में हमारे बैतूल जिले के प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित है। पूरे भीमपुर ब्लॉक के सभी किसान भाइयों की ओर से सेवा जोहार, सेवा जोहार। और साथ में आज आए हैं और जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं वो भी आकर इस बात का चिंतन मनन करें, क्योंकि ये किसी का पर्सनल कार्यक्रम या फिर ये यहाँ जो समस्या है ये सभी की समस्या है। आज बिजली की समस्या पूरे भीमपुर ब्लॉक में कटौती चल रही है। मूंग की फसल बोई किसान अभी भी कटौती चल रही है। 10th 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तब भी हमने बिजली विभाग को सूचना दी कि भाई एग्जाम चल रहे हैं, किसी भी प्रकार से बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। इधर गेहूं की कटाई भी चालू है और बिजली की कटाई भी चालू है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो जनता की आवाज विपक्ष ही उठाएगा। इसलिए विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज को उठाए। आज भीमपुर ब्लॉक में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें सिर्फ पेपरों में लोगों ने देखा, बाकी आम लोगों ने थोड़ी देखा है। उसको भी हम उजागर करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबको ये ज्ञात होना चाहिए, और जो लोग डूब प्रभावित क्षेत्र से आए हैं वो भी सुन ले, क्योंकि जब तक विपक्ष आपका साथ में खड़ा रहेगा तब तक कोई भी ऐसी परियोजना आदिवासी क्षेत्र में उनकी बिना अनुमति की नहीं बनेगी। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। क्योंकि कल भी परसों के दिन ताप्ती मेगा रिचार्ज को लेकर के दामजीपुरा और महाराष्ट्र और खालवा क्षेत्र के भारी तादाद में जिला कलेक्टर का घेराव किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भाई रामू टेकाम जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष हेमंत वागदरी जी ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। और उन्होंने कलेक्टर से ये मांग भी रखी और अपनी बात भी रखी, कही कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार तापी मेगा रिचार्ज का नाम लेकर छोटा बांध बोलकर बांध का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग पूरे डीपीआर के साथ, पूरे पेपरों के कटिंगों के साथ वहां उपस्थित हुए। और उसमें ये भी बताया कि डीपीआर में भैया भीमपुर ब्लॉक के 9 लाख हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में जा रही है और ये लोग कहते हैं कि छोटा बांध बनेगा। तो मेरे किसान भाइयों, हमें भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि सरकार या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आज दिनांक तक डूब प्रभावित क्षेत्र में नहीं आए, न किसी से बात किए, क्योंकि किसान परेशान है, लोग भ्रमित है कि भाई वाकई में ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है क्या। यदि यह बनता है तो वाकई में हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए जो जीने का एकमात्र सहारा खेती जो छोड़कर गए हैं उसे हमसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा सजग रहिए। हो सकता है किसी कारणवश काम धंधे का समय हो और आप लोग नहीं उपस्थित हुए, लेकिन हम चाहते हैं जितने भी लोग आज के इस आयोजन में आप सभी लोग आते तुम्हारे साथ। मैं तुम बताओ, अब एक दिन ऐसा मौका आएगा जिस दिन पानी गांव में भरेगा, उस दिन याद करोगे कि कांग्रेस वालों ने क्या बोला था। ये एक ऐसी सरकार है, लोगों को भ्रमित करके वोट लेना और गड्ढे में डालना। वोट लेते समय तो दुनिया भर का पैसा देंगे, दारू देंगे, सब कर देंगे। लेकिन आज समस्या है, जीवन पीढ़ी से हमारे आजा पीढ़ियों ने जमीन दिया है। क्या ये बीजेपी वालों ने दिया कि क्या कांग्रेस वालों ने दिया कि क्या दुनिया के कोई भी शक्ति ने दिया? क्या ये हमारे माता पिता बुजुर्गों ने दिया है? ये हमारी जमीन है, इसमें किसी का कब्जा नहीं है। हम जीवित है तो हमारी जमीन है। अगर ऐसी बात है तो इस देश में जो भी नेता बना है उनके माल गुजार, वो उनकी जमीन दे, उनके जमीन दे हमको, गरीब आदमियों को। ये लखपति लोग बने नहीं, माल गुजार हो गए, इनके पास लाखों एकड़ जमीन है। हम गरीबों को बसने के लिए वहां जमीन दो, खेती बाड़ी सही, तो मानेंगे कि हमारी सरकार, हमारे नेता क्या नेता बनते हैं यार, लोगों का जान लूटने के लिए लोगों से वोट लेते हैं और उनको गड्ढे में पानी में डुबाते हैं।
ये इतना कहकर मैं अपना स्टैंड करता हूँ। ब्लॉक के घोटाले को जनता के सामने उजागर करने हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री हेमंत वागद्रे जी एवं जिला प्रभारी एवं हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामू टेकाम जी, हमारी दीदी वारसकर मैम एवं ब्लॉक के अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी यादव एवं हमारे क्षेत्र से सभी जनप्रतिनिधि एवं मेरे बुजुर्ग एवं सहपाठी भाइयों जो लोग भी पधारे हैं, मैं आप लोगों को तहे दिल से मंच की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम आज भीमपुर ब्लॉक के ग्राम डेगना घाट में परियोजना बांध बनने जा रहा है, जो समस्त उस क्षेत्र की जनता सीधे साधे भोले वाले शासन उन्हें पुनर्वास एवं जलाशय बनाने का काम कर रहा है और उसके नीचे 60-70 किलोमीटर बृहद परियोजना बड़ा डैम है खारिया घोटी के नाम से। आज देश में और राज्य में आज बीजेपी का शासन है, जहां आदिवासी इंटेल में जो कालापाटा के नाम से जाना जाता है, जहां ट्रेवल्स में जो उनका अधिकार है, उनको असंवैधानिक रूप में भी उन्हें कुचलना चाह रहा है। और जो चिचोली बिजली विद्युत विभाग में जो घोटाला हुआ, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा साथियों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, छोटा भाई हूं, लेकिन ये जो तमाम घोटाला हो रहा है, तमाम परियोजना हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान महामंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी के सहयोगी राजकुमार केलू उपाध्याय जी का भीमपुर ब्लॉक में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ ही पधारे मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आदरणीय रामू टेकाम जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चुन्नीलाल काका जी, मेरे छोटे भाई राजकुमार भाई, साथ ही हम सबके साथ आए यहाँ पे पिता तुल सभी बुजुर्ग हमारे युवा साथियों। भाइयों, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आप लोगों के बीच अपने विचार रखने आया। जिस तरीके से भीमपुर और दामजीपुरा ब्लॉक के लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग गद्दारी कर रहे हैं, वो आपके तक पहुंचाने आया हूं। ये आवाज आपकी है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर हरदा की ये नई डीपीआर आई है, इसका पानी ऐसा जाएगा, हम इसको नहर के माध्यम से ले जा रहे हैं। जब मैंने पहली बार डीपीआर में पूछा था, और आप सब लोग भी जानते हो कि ताप्ती मेगा रिचार्ज की जो बाउंड्री वॉल बन रही है वो 1.5 किलोमीटर की बन रही है, 1 किलोमीटर की भी नहीं, 1.5 किलोमीटर की, 2.16 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल रहेगी। तो उसमें क्या थोड़ा बहुत पानी रुकेगा? पानी तुम्हारी मर्जी से चलेगा, जहां ढलान होगी वहां जाएगा ना। फिर वो अधिकारी मुझसे कहता है कि नहीं, हम इसमें ताप्ती के किनारे किनारे नहर बनाएंगे। तो मैंने कहा भैया, नहर बनाओगे ताप्ती के किनारे भी तो आदिवासी वर्ग की या सामान्य वर्ग की या ओबीसी वर्ग की जमीन है ना, तो नहर आप खेत के ऊपर तो नहीं बना रहे, बनाओगे तो खेत में, तो वो भी तो डूब में जाएगी। बोले वो बहुत कम है। चलो हमने ठीक है, ये पानी कहाँ जाएगा? तो बोले खंडवा और बरहानपुर। तो मैंने कहा ये नदी से तो वैसे ही पानी जा रहा, क्यों इतने पैसे नाश कर? बोले नहीं, हम आगे जाके इसमें कुएं बनाएंगे, वो कुएं में पानी डालेंगे। तो मैंने कब डालोगे? तो बोले बरसात में। मैंने अधिकारी महोदय, अगर आपके पास खेती होगी या आपके परिवार के किसी सदस्य से पूछो कि बारिश में कुएं में हो गई, लेकिन ये पुलिस वाले भैया भी बैठे, इनको नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से बोल दिया उसको पकड़ना नहीं है। और अभी कोई भाई
यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर ले तो पूरी पुलिस फोर्स आकर के उसको उठा कर ले जाएगी, वो नहीं मिलेगा तो उसके भाई को उठा लेगी, उसके पिताजी को उठा लेगी। इस तरीके के काम अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि हमको अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकना है, हमको अपने क्षेत्र में अपनी जमीन डैम में नहीं जाए इस बात को रोकना है। तो आपको सजग होना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा कोई हित नहीं है, आपकी जमीन चली जाएगी आपको नुकसान होगा। हमारी पैतृक जमीन जब चली जाती है, जब मकान टूट जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। आज आपकी जमीन उपजाऊ है, कल आपको दूसरी जगह ले जाकर कर विस्थापित करेंगे तो आपको फिर से एक नई पीढ़ी को उस जमीन को बनाना पड़ेगा, उस जमीन के साथ में काम करना पड़ेगा। तब आपकी जो आज की स्थिति है, आपके भगवान है वहां पर, आपकी जमीन है, आपकी पैतृक जमीन है, आपका लगाव है, आपको दूरे पता है कि आपकी जमीन ये है, ये सब चीजों का छलावा होगा आपके साथ। ये आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। मैं आप लोगों से दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में पहले इसको मेरे ख्याल से काला पानी बहुत पहले कहते थे कि ये इलाका काला पानी है, रोड बन गई, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, भीमपुर ब्लॉक मुख्यालय में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और हमारे बैतूल जिले के प्रभारी आदरणीय राजकुमार उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका यहाँ पे आए सभी साथियों की ओर से स्वागत करता हूँ कि आप जन आंदोलन की आवाज में सहयोग करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं और आपके माध्यम से माननीय जीतू पटवारी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आप उनके कहने पर यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, हम सबके नेता और सदैव आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई हमारे हेमंत बागदरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार जो हमारी डैम की बात हो, चाहे क्षेत्र की जनता की बात हो, आप उनके हर मुद्दों में, हर आंदोलन में, हर ज्ञापन में आप शामिल होते हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सदैव आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बड़े भाई, हमारे वरिष्ठ आदरणीय रामा काकुड़िया जी भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे भीमपुर ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चुन्नीलाल जी, जिनके नेतृत्व में आज ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन ज्ञापन आंदोलन का एक कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय राजेश भैया, धन्यवाद आपका। आज सबसे पहले मैं आप सभी जो जल, जंगल और जमीन के वास्तविक मालिक हैं, आप सबको यहाँ उपस्थित जनों को सादर अभिवादन प्रणाम करता हूँ। और आज जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दे रहे हैं, उस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हेमंत बागदरी जी, हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के जुझारू अध्यक्ष भाई रामू टेकाम जी, भीमपुर ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय चुन्नीलाल यादव जी, दामजीपुरा के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष युवा साथी राजकुमार मस्कोले जी, हमारे चिचोली ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय लेखराम यादव जी, हमारे कोड़िया जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के कांग्रेस के साथी, सम्मानित जो हमारे आदिवासी साथियों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनकी लड़ाई के लिए, उनकी आगामी समस्याओं के लिए और क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं उन सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि वो नाम बदल कर धोखा देती है, तो हम नाम बदल करके धोखा देने में विश्वास नहीं होने देंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे अन्य साथियों ने यहाँ अपने विचार रखे, चाहे ढेकना परियोजना हो, चाहे ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना की बात हो, हकदार हम हैं। अगर हमारी जमीन ही नहीं रहेगी, इन परियोजनाओं के रूप में ये जब हमें दिग्भ्रमित करेंगे तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर भ्रमित होंगे और भ्रमित होने के बाद हम परेशान होंगे। हमें अपने पूर्वजों को भी जवाब देना है
और हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी जवाब देना है। तो इन दोनों पीढ़ियों के लिए जब हमें लड़ाई लड़ना है तो यहाँ उपस्थित जो हम लोग हैं हमें इसमें आगे आना पड़ेगा। वो 54-58 गाँव ही नहीं, हमें इस पूरे जिले के हर आदिवासी वर्ग के साथियों को उनके साथ सभी समुदाय को साथ आना होगा। किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और हम सब की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। जब आप सब मजबूती से साथ रहेंगे तो हम बयान दिया। हमने 25 तारीख को ये जो हमारी समस्या को लेकर के ज्ञापन दिया था, तो वो ये बयान दे रहे हैं कि ये जो आदिवासियों को बरकरार रहे, ये लोग प्रदर्शनकारी करते हुए हमको मतलब गलत साबित कर रहे हैं, जिससे हमारी आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और हम मांग कर रहे हैं कि आप जितेंद्र कपूर के ऊपर FIR दर्ज करके उनके ऊपर पूछताछ करें। ये हमारा ऑप्शन है। इसके फोटो ले लिया भैया, रिसीविंग ले लेंगे ना सर, इसकी फोटो काट करके लाएंगे। जी जी। ये रोड के ऊपर अगर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा लोगों को, तो मैं यहीं पे आपको बैठा हुआ दिखूंगा 7 दिन के अंदर भी आपको बताऊंगा। क्लैरिटी इसमें लाइट जो है, ये एग्जाम कर रहे बच्चे वो भी नहीं पढ़ रहा है। आप तो पढ़ के तहसीलदार बन गए, लेकिन दूसरे बच्चों को भी तो भविष्य नहीं है। वैसी सही नहीं चल रही, कम से कम लाइट तो मिले तो वो कम से कम ट्यूबवेल चालू करके पानी सबसे पहले आप ग्रामीणों से सहमति लीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, उसके बाद में आप परियोजना निर्माण के बारे में स्वीकृति दीजिए या उनके बारे में सोचें। तो हमने निरस्त करने की मांग की है। दूसरी बात, जो एक ढेंगना परियोजना है, वहाँ के ग्रामीणों से भी नहीं पूछा गया। वहाँ पे जिला प्रशासन ने ढेंगना परियोजना बनाने की बात कर दी, तो हमने ढेंगना परियोजना को भी निरस्त करने की मांग की है। तीसरी बात, जो 13 करोड़ रुपए का जो गबन स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे भीमपुर जनपद में और चिचोली में हुआ है, हम उसमें दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए और उसमें प्रदेश के और संभागीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच कमेटी बने और जो दोषी लोग हैं उसमें निष्पक्ष रूप से जांच करके दोषियों पे कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और जो अपराधी अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ नामजद FIR, उन लोगों को गिरफ्तार करें। इसको लेकर भी हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है। और क्षेत्र की अन्य समस्या है, जैसे बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, लगातार गांव की बिजली काटते जा रहा है, तो हमने ज्ञापन के माध्यम से ये भी अनुरोध किया है कि जहां जहां की बिजली कटी है वहां की लाइन जोड़ी जाए। हमारे ग्रामवासी अंधेरे में नहीं रहेंगे, उनको पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बिजली प्रदान की जाए। दूसरी सड़कों की समस्या है, छोटी मोटी अन्य जो समस्या है, जो लगातार आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार शोषण की घटना हो रही है, इन सब पर अंकुश लगे, इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया। अच्छा, यानी प्लानिंग है कि आप किस तरीके से इस जो धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे? अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने तहसीलदार महोदय जी को चेतावनी दी है, अगर ये 7 दिन के भीतर में हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम यहीं पर रोज सड़क पर बैठ करके सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को हमारे सामने आना होगा और जनता की समस्याओं को दूर करना होगा। उसकी हमने चेतावनी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने दे दी। अच्छा, अभी जैसे आपने जो मांग की है TI साहब से और आगे कि कुछ BJP के जो नेता हैं उन्होंने जो आपको विघटनकारी और तमाम प्रकार की जो चीज़ें कही है, तो उसके लिए आप क्या रूपरेखा बनाएंगे? अभी तो हमने थाना प्रभारी जी से निवेदन किया है, हम जल्द ही SP साहब से भी मिलेंगे। और ये केवल सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बोला है, पूरे आदिवासी समाज को उन्होंने ये कलंकित शब्द दिया है, विघटनकारी तत्व। अगर कोई आदिवासी या यदि कोई व्यक्ति जिसकी जमीन डूब में जा रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, संविधान में ये अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो गलत तरीके से हमको संबोधित कर रहा है और गलत तरीके से वो बयानबाजी कर रहा है, उसके खिलाफ हम एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। पिछले बार इसी पे उसके अध्यक्ष पद गई थी आप